डायग्राम नोट करो। ठीक है, यह हो गया आपका वेक्टर ए, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको, ठीक। इस पॉइंट का नाम अपने मन से कुछ रख दीजिए P, और इसका नाम क्या, Q। ठीक है, अब कंडीशन से क्या दिया हुआ है कि कोई लाइन जो है वो एक गिवन पॉइंट P से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और P से पास करने के बाद इस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, यह आपका है वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर कितना है जी, वेक्टर A। यानी यह वेक्टर A जो है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, OP के फॉर्म में ऐसे। OP कितना दिया है, वेक्टर A दिया हुआ है, क्योंकि P का पोजीशन वेक्टर, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पॉइंट P, यानी किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग कहां से देखते हैं, उसके ओरिजिन से देखते हैं। तो P को ओरिजिन से देखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर OP। अब वेक्टर OP कितना दिया है, वेक्टर A दिया है, यहां लिखो इस चीज को, अच्छा आप यहां दिखा दो, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे देखिएगा इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, देखो तो इधर वाले का यहाँ पे हेड, अब फिर दूसरे वाले का टेल, अब फिर दूसरे वाले का यहाँ पे हेड, तो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड यहाँ पे मैच किया, मतलब रिजल्टेंट का हेड यहाँ, अब फाइनल वेक्टर का हेड भी यहाँ, यह वेक्टर क्या होगा, OQ। रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू नेट वेक्टर कितना, इसमें कोई दिक्कत। अब सबको आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, OP का पोजीशन वेक्टर कितना है, अब पहले से आप जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को किसे इंडिकेट करते हैं, तब यहां से वेक्टर PQ लिख सकते हैं, यहां पे वेक्टर R होगा, कोई दिक्कत तो बोलिए। और फाइनली यहां पे वेक्टर PQ का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। इसको थोड़ा देर की इक्वेशन फर्स्ट ले ले, बोलो। अब फिगर में दिख रहा है इन गिवन फिगर कि वेक्टर PQ किसके पैरेलल है, वेक्टर B के। यह सिचुएशन कैसे भाई, तो गिवन से कंडीशन दिया था ना कि एक वेक्टर किसी पॉइंट से पास कर रहा है, P पॉइंट से पास कर रहा है, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना था, वेक्टर A, और वो वेक्टर जो है जिसे पास कर रहा है ना वो किसके पैरेलल है, वो किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, जिसको हम लोग वेक्टर B लिखे हुए हैं। तो PQ B के पैरेलल हो गया, तो हम लोग ये भी पढ़े थे कोलिनियर वेक्टर के रूल से कि PQ को क्या लिखा जाता है, लेम्डा वेक्टर B, याद है। अब PQ का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कितना आ गया है, तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू लेम्डा वेक्टर B। यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फाइनली वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B हुआ। ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यह किस फॉर्म में प्रूफ हुआ, अब यही पे कार्टेशियन फॉर्म प्रूफ कर ले तो बड़ी नॉर्मल चीज है। उसमें आपको लैंग्वेज क्या होगा कि इफ ए लाइन passes through a point x1 y1 z1 and parallel to, ठीक है जी, parallel to given vector, ठीक है जी, है parallel to given line whose position vector, उसको आप क्या लिख सकते हैं, या parallel to given line, या ऐसा लिख सकते हैं parallel to a line whose dr, जिसका dr क्या है, a b और c। तो अगर पैरेलल का dr दिया हुआ है abc,
और जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और z1, तो हमको इसमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a के जगह पे हो जाएगा आपका कितना, बोलो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई दिक्कत? बोलिए। अब वेक्टर b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a i कैप, स्मॉल b j कैप, स्मॉल c क्या, k कैप। ये भी दिखा सकते हैं कि जो वेक्टर b है इस केस के लिए इसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के इक्वल होता है जिसका वेक्टर का सिंबल हट जाए, होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों b क्या है, डिफरेंट है। क्या है, ये बात समझ में आ रहा है ना। यह b पूरा होल के लिए है और यह एक कंपोनेंट है। अब बाकी जगह सही है, बाकी जगह यह रूल अप्लाई होगा कि b का मॉड, वेक्टर b का मॉड इज इक्वल टू स्मॉल b, बाकी जगह सही होगा। यहां हम सिर्फ यहां आपको दिखा दिए हैं ताकि ये दोनों सेम ना हो। कोई दिक्कत? अब बस कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर हम लोग करेंगे कैसे, वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहीं पे हम लोग अभी एक रिजल्ट लाए हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेम्डा क्या, r को हम लोग जानते हैं x i कैप, y j कैप, z k कैप, याद आ रहा है। r एक रिजल्टेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बताया गया था वेक्टर के फॉर्म में, x i कैप, y j कैप, और क्या था, a के जगह पे क्या लिखेंगे, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 क्या, k कैप। अब प्लस में लेम्डा के बाद क्या लिखा जाएगा, b के जगह पे a i कैप, b j कैप और क्या, c k कैप। तो फाइनली अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस i का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, i कैप का कंपोनेंट x है, इधर क्या है, x1 प्लस लेम्डा a, बोलो। सिमिलरली y का कंपोनेंट क्या है, y1 प्लस लेम्डा b और z का कंपोनेंट क्या है, z1 प्लस लेम्डा c। ये समझ में आया? बोलिए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको नीचे लाएंगे तो x माइनस x1 का वैल्यू नीचे a किसके इक्वल होगा, उसी तरह से y माइनस y1 बाई b का वैल्यू किसके इक्वल होगा, और z माइनस z1 बाई c का वैल्यू किसके इक्वल होगा। देखो तो तीनों लेम्डा का वैल्यू है, इसका मतलब x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। यह किसको रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन फॉर्म को। किसको रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का दो इक्वेशन हुआ, एक वेक्टर फॉर्म में और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हुआ? नोट कीजिए।